हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग आज नीति आयोग के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? नीति आयोग, जो अभी रिसेंटली जो है कुछ समय पहले, कुछ समय नहीं कह सकते हैं, लेकिन योजना आयोग को रिप्लेस करके जो है ये बॉडी बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो हम लोग इस टॉपिक को जो है पूरा कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर जो है इंटरेस्ट आएगा सेशन में। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सब आपको एमसीक्यू फॉर्म में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के योजना आयोग को डैश 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 पूछ रहा है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यानी जो है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाई डैश 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 नीति आयोग। तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था। कब, किस सन में जो है रिप्लेस किया गया था? तो ये आपको बताना है कब ये जो है इसको रिप्लेस किया गया था। 2015, 16, 17, 14। तो ये आप बताइए इसको कब रिप्लेस किया गया था नीति आयोग द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपसे जो है पूछा गया है। कई बार इससे जो है संबंधित क्वेश्चन आया है कि कब, जब ये गठित हुआ था तो तब तो बहुत हर साल ये क्वेश्चन पूछता था। अभी लेकिन भी क्वेश्चन यहाँ से नीति आयोग से आपसे पूछा जाता है मित्रों। तो कब किया गया था दोस्तों? 2015 में जो है, कब किया गया था जो दोस्तों? 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे सारे बात इसके बारे में आपको बताएंगे। 2015 में 1 जनवरी, कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग को प्रतिस्थापित करके जो है रिप्लेस करके नीति आयोग बोल दिए क्या, योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी जो है 2015 को। और ये आपका योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया था नीति आयोग द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और क्या बात है देखते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तरह निम्नलिखित में से जो है कौन संविधानेतर संस्था है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो कौन इसमें से जो है संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान के तहत नहीं गठित किया गया है? कौन सा संस्था है इस चारों में से जो संविधान के तहत वर्णन नहीं किया गया है, जिसका संविधान में सीधे कह सकते हैं वर्णन नहीं किया गया है, कहीं जो है सरकार के थ्रू ये गठित किया गया है, सरकार के आदेश के थ्रू, कैबिनेट के आदेश के थ्रू? तो संघ लोक सेवा आयोग, क्या इसका जो है संविधान में वर्णन है? या वित्त आयोग का संविधान में वर्णन है? या चुनाव आयोग का है? या जो है नीति आयोग का जो है मतलब किसका नहीं है, सॉरी। तो किसका जो है आपको बताना है, चारों में से किसका संविधान में वर्णन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है? तो कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा नीति आयोग ही जो है। यहाँ देखिएगा, ये नीति आयोग है। यहाँ क्या है दोस्तों? नीति आयोग है। तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग जो है आपका सरकार के आदेश के थ्रू, एक प्रस्ताव के थ्रू जो है कैबिनेट के लाया गया था, ना कि कोई ये संविधान में इसका वर्णन किया गया है। बाकी आपको बारे में, आप इसके यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको वर्णन कर दिया गया है, बता दिया गया पूरा। आपको वित्त आयोग के बारे में भी रिसेंट ही बताए थे कल ही सेशन में, आर्टिकल 280 के तहत जो है इसका जिक्र किया गया है। वहीं आपका जो है चुनाव आयोग, इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको कर दिया गया है। तो सब आपको जो है इसमें से डिस्कशन कर दिया गया। यही नीति आयोग अभी नहीं किया गया था, अब आज इसका नीति आयोग भी डिस्कशन किया जा रहा है। तो नीति आयोग, ये संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए ये जो है संविधानेतर संस्था है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। कहीं कहीं जैसे मान लीजिए यहाँ ये चेंज कर देगा विकल्प आपको, लेकिन ये नीति आयोग आपको इतना ध्यान रखना है। जो नीति आयोग है ये क्या है आपका? नीति आयोग यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों देखते हैं, नीति आयोग का स्वरूप जो है क्या है? तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ नीति आयोग? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये बताना है। कैसे जो है इसका स्वरूप क्या है? क्या सरकारी एक विभाग है नीति आयोग, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है? दोस्तों बताइए, इसको जो है समझ के बताइए, क्या ये है? या परामर्शदात्री एक संस्था है? या स्वायत्त निगम है, एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है? या एक मंत्रालय है?
तो जो नीति आयोग है आपका ये क्या है, तो इसको आप बताइए क्या है। अभी आपको तो बता दिया कि ये संविधानेतर संस्था है। क्या है, संविधान के थ्रू इसका गठन नहीं किया गया है। तो इसमें से चारों में से आपको बताना है ये चारों में से क्या है नीति आयोग। तो आप जानिए, नीति आयोग एक जो है सरकार का क्या है, थिंक टैंक है, एक परामर्शदात्री जो है संस्था है, कंसल्टेंट है। तो ये क्या करता है, सरकार को जो है एक थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करता है, विचार जो है विचारों का आदान प्रदान करता है, कंसल्टेंसी संस्था के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग एक जो है परामर्शदात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिएगा, नीति आयोग जो है हमेशा चर्चा में रहता है। अभी नीति आयोग का ऐसे ये टॉपिक जो है हमेशा ऐसे, नीति आयोग का भी बैठक हुआ था, नीति आयोग के जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन है, ये सब टॉपिक अभी सब आपको कवर होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है और काफी जान लीजिए इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये जो है आपका विषय होता है। तो देखते हैं अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो ये कौन होता है, प्रधानमंत्री चेयरमैन बनते हैं या गृह मंत्री बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं या स्पीकर ऑफ द लोकसभा बनते हैं। तो ये आप बताइए, जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है। तो दोस्तों आप बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है। तो सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा, इसमें से प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप भी नीति आयोग के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, चेयरमैन हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे या कोई और हो जाए, जो भी व्यक्ति होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका नीति आयोग का जो है चेयरमैन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है हमारे, तो वर्तमान समय में पीएम हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। अब जानिए कि ये नरेंद्र मोदी जी जो अभी क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या वर्तमान समय में कौन है। तो जब से इसका स्थापना हुआ है 2015 से, तब से लेकर के जो है अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन सपोज दैट मान लेते हैं अगर अभी आज ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या कोई और बन जाता है, अखिलेश यादव बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो कौन हो जाएगा इसका चेयरमैन, कौन हो जाएगा, तो अखिलेश यादव हो जाएंगे या राहुल गांधी हो जाएंगे या मान लीजिए नितिन गडकरी बन गए, सपोज दैट मान लेते हैं, या अमित शाह बन गए, तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जो बनेगा प्रधानमंत्री वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, अगर ये इस पद से हट जाए तो। बात आप समझ गए होंगे कि क्या इसका मतलब होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जहां भी आपको नजर आ जाए उसका मतलब यही होता है, या पदेन अध्यक्ष आ जाए उस पद का। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं हमारे देश में जो एक्स ऑफिशियो जो है होता है। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री जो है किसी पद पर आप हो गए तो उस पद के लिए जो है गृह मंत्री हमेशा उसका चेयरमैन होता है। ऐसे कई पद हैं, तो उसी को एक्स ऑफिशियो क्या कहा जाता है दोस्तों, चेयरमैन कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी अगर हो सके तो आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हो सके तो अभी आप प्रधानमंत्री मान लीजिए बनेंगे तो आप जो है नीति आयोग के क्या हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। याद रखना, हंसना नहीं है। देखिए क्यों नहीं हंसना है, क्योंकि आपको बड़ा सोचना है, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाएं। कौन कौन ये बताइए कमेंट करके, कौन कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बनना चाहता है। अगला है दोस्तों, नीति आयोग का जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो है फर्स्ट उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन था। अभी चेयरमैन में बता दिया कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं दोस्तों, चेयरमैन होते हैं।
तो वाइस चेयरमैन क्या कौन होता है इसको पहले बताना है कि प्रथम पहले बताइए उपाध्यक्ष इसका कौन था, वाइस चेयरमैन कौन था। अभी इसके बारे में और आपको बताता हूँ बातें। तो अरविंद पनगड़िया जी थे, या अमिताभ कांत जी थे, या सुमन बेरी थे, या जो है राजीव कुमार थे। तो दोस्तों आप बताइए नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आप ये क्वेश्चन बताइए, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका है, कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? अरविंद पनगड़िया जी जो है क्या थे? अरविंद पनगड़िया जी जो है नीति आयोग के प्रथम वाइस चेयरमैन थे। बात आपको समझ आया कि नहीं आया? इसमें मतलब वाइस चेयरमैन क्या होता है? वाइस चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री द्वारा, क्यों किसके द्वारा जो है, पीएम द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के अध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष जो हो आप उसकी नियुक्ति आप ही करेंगे ना। तो प्रधानमंत्री इसको जो है अपॉइंट करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो अरविंद पनगड़िया जी जो थे ये क्या थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में ये अरविंद पनगड़िया जी जो है, कल ये बात आपको बताए थे, जो 16वां हमारा वित्त आयोग चल रहा है उसके जो है अध्यक्ष हैं कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। यानी ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अभी जो है अभी आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो याद रखना है प्रधानमंत्री द्वारा जो इसके उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। और ये जो उपाध्यक्ष होता है ये ऐसा पर्सनालिटी होता है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाता है। समझ गए इस बात को कि नहीं? समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो किस लेवल का जो है आदमी होता है। तो किस लेवल का होता है? कैबिनेट मंत्री का उसको दर्जा मिलता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति नीति आयोग का उपाध्यक्ष बन गया तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा वो पा गया। यानी जो सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलती है वो सुविधाएं आपको जो है किसको मिलेगा? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को मिलेगा, जो है उपाध्यक्ष को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान रखना है कि वहां वो संसद में जाकर के बैठ नहीं सकता है। कैबिनेट मंत्री की दर्जा उसको सब कैसे मिलता है? उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारा पावर मिलेगा हर चीज का, लेकिन वो संसद में उसको वो पावर नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी अरविंद अभी वर्तमान में आपको एक क्वेश्चन आएगा वर्तमान में इसके जो है उपाध्यक्ष कौन है, तो वहां भी आपको बताएंगे। अभी पहले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा, ज्यादा सही रहेगा। अगला है मित्रों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को जो है भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में जो है महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंस कैसा उनको जो है वाइस चेयरमैन को कैसा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ऑफिशियल्स ऑर्डर में, अगर अगर देखेंगे प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप बताइएगा उनको किस तरह का जो है वरीयता क्रम में किस तरह का पद दिया जाता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दिया जाता है उनके समान, या सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, या संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, या भारत सरकार के सचिव के समान। तो अभी हम क्वेश्चन इसको बता दिए, पहले ही क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एनडीएम पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है। कहाँ नहीं क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो सीधे आप जानिएगा कि अभी इनको इक्वल टू दी कैबिनेट मिनिस्टर इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी वो भी राज्य में नहीं किसी, देखिए केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य में भी होता है। तो इन्हें जो है सीधे केंद्र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत जो कैबिनेट मंत्री का पद होता है उसके समान जो है इनको दर्जा दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। यानी अगर ये मान लीजिए किसी मीटिंग में बैठ रहे हैं तो जिस जहां कैबिनेट मंत्री को जो है जगह मिलता है, जैसे होता नहीं 26 अगस्त को, सॉरी सॉरी फॉर दैट, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां जो है लोग बैठते हैं। तो क्या होता है जब वहां बैठते हैं तो उनको जो ऑर्डर क्रम में जो है बैठाया जाता है। तो ऑर्डर क्रम में अगर देखेंगे तो जहां कैबिनेट मंत्री को जो है बैठाया जाता है वहीं अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष वहां उपस्थित हैं तो वहां नीति आयोग के उपाध्यक्ष को बैठाया जाएगा, उनको जो है उनके समान दर्जा दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, नीति आयोग के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। Which one of the following is not correct about नीति आयोग। तो इसका फुल फॉर्म अभी बताइए आप लोग, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा।
तो पहले ये बताइएगा इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, क्या ये बात सही कह रहा है? मतलब ये सही है, एक कोई नहीं सही है चारों में से, बाकी तीन आपका सही है। आपको इतना ध्यान रखना कि एक इसमें से सिर्फ गलत है। तो इसमें से एक जो है, इसमें एक पूर्णकालिक जो है अध्यक्ष होता है, क्या ये बात सही है या गलत है? या इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, क्या ये सही है या गलत है? यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर जो है आधारित है, उसके प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा आपका जो है इसके विषय सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सही उत्तर आपका रहेगा इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात आपको सही नहीं है। ये बात आपका क्या है दोस्तों, सही नहीं है। बाकी इसमें जो जो बात दिया गया सब सही है। इसका मतलब क्या हो गया, कह रहा है जो योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ था, बात सही कहा गया है। यहाँ आपका नहीं सही होगा, सॉरी, यहाँ क्यों नहीं सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा गया सही नहीं है। सही नहीं आपका जो है बी होगा, मतलब आपको आंसर जो है बी लगाना है। लेकिन ये जो बात कहा गया है कि योजना आयोग के स्थान पर इसको गठित किया गया था, ये बात सही है। प्लानिंग कमीशन के आधार स्थान पर इसको रिप्लेस करके ये नीति आयोग बना था। कह रहा है इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अभी मैं आपको क्या बताया, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई प्रधानमंत्री जो है, मान लीजिए आज प्रधानमंत्री हट जाते हैं अपने पद से, तो आज इनका जो है चेयरमैन का पद जो है खाली हो जाएगा, यानी जो नया व्यक्ति बनेगा वो जो है इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। तो ये बात आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं कि हाँ उनका जो है टर्म फिक्स कर दिया गया कि हाँ ये 3 साल के लिए अपने पद पर जो है बने रहेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इनका जो है टाइम पीरियड जो है फिक्स नहीं है। जो भी व्यक्ति 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बनता है, 4 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है, वो इसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। और फिर कह रहा है, ये बात आपको बता दिए 1 जनवरी 2015 को ये गठित किया गया था, ये भी बात आपका सही है। फिर कह रहा सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल है उस पर ये आधारित है। तो इस पर भी ये बात भी आपको सही है। केंद्र और राज्य के संबंध को और मधुर बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। तो ये आपको तीनों चारों विकल्प आपको सही रखना है, याद रखना। इससे संबंधित अगर थोड़ा सा घुमा के भी कहीं क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको जो है याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप ये कभी मत उम्मीद करिएगा दोस्त कि क्वेश्चन आपका हूबहू पूछेगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हर बार बदलता रहता है। हर बार आपसे जो है अलग मॉडल में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्या ये चीज नहीं बदल देगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ये चीज आपको किसी भी रूप में पूछे, घुमा के पीछे पूछे, जो है कैसे पूछे, तो आपको ये चीज, वही चीज आपका रहेगा। उपाध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। या घुमा के पूछेगा तो ये नहीं हो जाएगा विकल्प में सही कि हाँ इनको जो है प्रधानमंत्री का दर्जा मिलता है, तो ये चीज नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ मतलब थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के पूछे तो ये चीज आपको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो which of the following is not ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? तो कौन सा जो है नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ये आप बताइए कौन सा जो है नहीं है। कह रहा है यह विकास प्रक्रिया के लिए जो है महत्वपूर्ण दिशा और कार्यनीति जो है सूचना उपलब्ध कराता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये सही नहीं है ट्रांसलेशन। कह रहा है यह जो है विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्यनीति जो है सूचना उपलब्ध कराता है। फिर कह रहा है यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में जो है चिंतक मंडल के रूप में जो है कार्य करता है, मूल्यांकन जो है करता है, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और उसका मूल्यांकन करता है। फिर कह रहा है यह अंतर राज्य विवादों के समाधान के लिए जो है समग्र उपाय प्रदाता यानी प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में जो है एक मंच प्रदान करता है। तो ये उद्देश्य है नीति आयोग का, उसमें से एक जो है क्या कह रहा है, उसमें से एक सही नहीं है, उद्देश्य नहीं है, बाकी 3 इसके उद्देश्य हैं। तो कौन से 3 इसके जो है उद्देश्य हैं? एक उसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर आपको कौन सा लगाना है? चौथा आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। सीधे कह रहा है, क्या कह रहा है, यह अंतर राज्य जो विवाद है उसके समाधान के लिए जो है समग्र उपाय प्रदाता यानी प्रोवाइडर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है। यानी इट प्रोवाइड्स ये प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशंस ऑफ इंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स। ये प्रोवाइडर्स ऑफ फर्स्ट
एंड लास्ट रिसोर्ट। क्या ये बात आप कभी सुने कि दो राज्यों के बीच में जो है, इंटर स्टेट कह रहा है, दो राज्यों के बीच में अगर विवाद हो गया, अंतरराज्य विवाद हो गया, तो उस पे ये जो है उस समाधान के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। क्या कभी ऐसा होता है? क्या अभी कभी आपने सुना? 10 साल हो गया, 15 में गठित हुआ था, आज 25 चल रहा है। क्या कभी आपने ये बात सुना कि नीति आयोग जो है ये इंटर स्टेट जो है डिस्प्यूट हो गया उसके जो है समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है? ये बात कभी नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी चौथा आपका गलत हो जाएगा, बाकी जो ये दिया गया है ये आपका सही है। विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्यनीति जो है सूचना उपलब्ध कराता है। थिंक टैंक है ही है सरकार का, तो ये करेगा ही। और ये प्रमुख तथ्य उपलब्ध करने में जो है चिंतक मंडल के रूप में जो है आपको बताएं, ये एक थिंक टैंक है। ये आपसे मैं पहले ही बता दिया हूँ। ये देखिएगा इंग्लिश में एक साथ थिंक टैंक ही लिखा गया है, चिंतक मंडल लिखा गया, तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये बात भी आपका सही है। फिर मूल्यांकन करता है कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना है और जो है उसका मूल्यांकन करता है, तो ये बात भी आपका सही है। थोड़ा सा देखिए गलत हो गया है, इसको जो है ट्रांसलेटर जो थे, जो है इसके जो है टाइपिस्ट थे, ये इसको थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के पेश कर दिए हैं, थोड़ा सा मतलब सही नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये बात जो चारों है, चारों विकल्प है, उसको आपको याद रखना, जो मेन उसका उद्देश्य था मैं आपको बता दिए। कह रहा अगला, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? तो वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं, या सुमन बेरी जी हैं, या परमेश्वर अय्यर जी हैं, या अमिताभ कांत जी हैं। तो जो नीति आयोग है वो इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग का जो है, आप नीति आयोग को बताना है कौन उपाध्यक्ष है, कौन जो है वाइस चेयरमैन है। और चेयरमैन आपको पता ही है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आपका वाइस चेयरमैन पूछ रहा है ये कौन है? वाइस चेयरमैन आपको कौन कौन है दोस्तों? वाइस चेयरमैन सही उत्तर आपको लगाना है इस चारों में से कौन है आपके जो है? सुमन बेरी जी जो है क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है नीति आयोग के जो है वाइस चेयरमैन है। इसको आपको ध्यान रखना है। और उसके अब सबसे पहला जो है अरविंद पनगड़िया जी थे। तो सबसे पहला उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे, जो वर्तमान में जो है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के जो है क्या है? अध्यक्ष हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में कौन है? सुमन बेरी जी हैं। 2022 से ये अपने पद पर जो है बने हुए हैं। अब देखिए इनका पद जो है कब तक रहता है, कब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अगला कह रहा है नीति आयोग के जो है वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये पूछ रहा है वो इज करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो है प्रेजेंट टाइम में, नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में जो है जो कौन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्त? तो अमिताभ कांत जी हैं, या BBR सुब्रमण्यम जी हैं, या अरविंद पनगड़िया जी हैं, या परमेश्वर अय्यर जी हैं। तो कौन इसके जो है CEO है ये आपको बताना है। देखिएगा अमिताभ कांत जी जो है ये प्रथम जो है इसके CEO थे। कौन? नीति आयोग के जो है प्रथम CEO थे। अभी प्रेजेंट टाइम में BBR सुब्रमण्यम जो है 2023 से इसके क्या है, 2023 से इससे क्या है दोस्तों, इसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और जो भी CEO बनता है उसे जो है भारत सरकार में जो सचिव का दर्जा होता है उसे जो है दिया जाता है। अभी आपको बताएं जो वाइस चेयरमैन होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो इसका जो है CEO बनता है उसे भारत सरकार में सचिव का दर्जा दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। प्रेजेंट टाइम में BBR सुब्रमण्यम जो है इसके CEO हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, योजना आयोग को जो है प्रतिस्थापित करके कब नीति आयोग अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन वैसे आपको मैं पहले बता दिया, लेकिन ये आपको थोड़ा सा डेट पूछ लिया है। वहां जो आपका सन केवल पूछा था, अभी यहाँ डेट भी पूछ लिया है। तो प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करके नीति आयोग जो है कब आया था? 1 जनवरी 2015, या 6 दिसंबर 2014, या 15 अगस्त 2015, या 26 जनवरी जो है 2015। तो कब ये आया था आपको डेट बताना है। यहाँ डेट पूछ लिया आपसे कब ये आया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 जनवरी 2015 को जो है
ये आया था। देखिएगा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे लाल किले के प्राचीर से, कब दोस्तों? 15 अगस्त 15 अगस्त 2014 में, जब जिस साल वो जो है क्या किए थे, प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले थे, तभी वो कह दिए थे कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके जो है, प्लानिंग कमीशन को हटा करके एक नया जो है बॉडी बनेगा। फिर बाद में ये हुआ 1 जनवरी 2015 को इसको जो है नीति आयोग को स्थापित किया गया था, लाया गया था। अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है जनवरी 2015 में की गई थी। यानी नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 2015। तो ये आपको बताना है कैसे किया गया था इसका। राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश से, यानी राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जो है ला दिए थे, उसके द्वारा बना था, या संसद के एक अधिनियम से, संसद जो है एक पार्लियामेंट एक एक्ट पारित कर दिया था, उससे बना था, या संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है उसके द्वारा पारित एक जो है विशिष्ट प्रस्ताव से जो है उसके द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश से। तो कैसे जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी, वो भी तो सीधे कह रहा है कि जनवरी 2015 में किया गया था इसका स्थापना, लेकिन वो कैसे किया गया था, तो ये आप चारों में से आपको बताना है कि कैसे किया गया था इसका स्थापना। तो अभी हम कई बार आपको बताएं, जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, विशिष्ट प्रस्ताव लाया गया था, उसके द्वारा जो है नीति आयोग का जो है स्थापना किया गया था। आपको मैं पहले ही बता दिया, ये जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधानेतर संस्था है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये जो है सरकार द्वारा या संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, उसके द्वारा जो है ये किया गया था, यानी बाय स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास्ड बाय द फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर कोई अगला सरकार आए तो भी वो अगर चाहे तो इसको एक जो है रेजोल्यूशन ला करके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा रेजोल्यूशन ला करके इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, नया अपना कोई जो है एक संस्थान स्थापित कर सकता है। अगला है नीति आयोग जो है, नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है नीति आयोग का, तो ये आपको बताना है। इसमें से जो है इसका फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का, तो आपके सामने क्वेश्चन है, चारों विकल्प सामने है, इसमें से बताइए इसका जो है फुल नाम क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ इंस्टीट्यूशन है, या नोवेल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टैलेंट इंडिया। तो इसमें से जो है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर आपका सेकंड वाला रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो है फुल नाम यही है। ये भी 1-2 बार क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है, पहले जब शुरुआत में स्थापित हुआ था, तो आपको इसका पूर्ण रूप भी जानना है, क्या इसका जो है पूर्ण रूप है। अगला है आपका, नीति आयोग द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है नहीं जारी की जाती है। तो ये आपको बताना है, 4 रिपोर्ट आपके सामने है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है तो नीति आयोग के बारे में पूछा गया है, व्हिच आर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा जो है 4 में से 3 रिपोर्ट जारी किया जाता है, एक कोई ऐसा रिपोर्ट है इसमें से जो वो नहीं जारी करता है। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी स्टेट्स का हेल्थ इंडेक्स ये जारी करता है या नहीं करता है, ये आपको क्या बताना क्या है, नहीं जारी करता है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, या भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, या भारत न्याय सूचकांक, इंडिया जस्टिस इंडेक्स जो है, ये इसमें से कौन नहीं जारी करता है, कौन नीति आयोग कौन नहीं जारी करता है। तो आप जो है सुने होंगे कई बार, ये भी जारी करता है, ये करता है, ये करता है। इसके बारे में आप जो है सुने होंगे, एक दूसरा कोई संस्थान जारी करता है, नीति आयोग जो है इंडिया जस्टिस इंडेक्स जो है नहीं जारी करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आपका जो है चौथा हो जाएगा। और लेकिन ये तीनों आपका रिपोर्ट ये जारी करता है। अब हम लोग जो है देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ, जो 4-5-6 रिपोर्ट हैं जो ये जारी करता है। तो नीति आयोग के बारे में जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा रिपोर्ट जो है
कौन सा इंडेक्स जो है इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये आपको बता देख लीजिए इसके बारे में 4-5 रिपोर्ट ये है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा गया है कौन सा रिपोर्ट जो है नीति आयोग जारी करता है। तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग ही जारी करता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक स्टेट हेल्थ इंडेक्स यही जारी करता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो है कंपोजिट्स वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यही जारी करता है। उसके बाद आपका जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो है एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में होता है, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, तो ये इंडिया का संस्थान है तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में जारी नहीं करेगा, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये जो है ये जारी करता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, जो आपके जो है विकल्प में भी था। और कौन है दोस्तों, और कौन है आपका भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये भी जारी करता है। और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट, गलत हो गया है आपका, तो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या राज्य ऊर्जा सूचकांक ये भी जारी करता है, क्या करता है, स्टेट एनर्जी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। तो ये जो है इसके कितने रिपोर्ट हैं जो ये जो है जारी करता है। तो इस रिपोर्ट से कभी भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, तो आपको सब लगाना है, इसमें से कोई भी पूछ ले तो इसमें से कौन जारी करता है दोस्त, नीति आयोग करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन आपका नीति आयोग का यहीं पर समाप्त होता है। जितना क्वेश्चन इससे पूछा गया था या जो पूछे जाने की संभावना था यहाँ से सब आपको जो है बता दिया गया है। तो सेशन अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो है इस तरह से वीडियो आप जो है प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।